टीवी खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस कार्यालय अकबर रोड पर यह मीटिंग हो रही है। बैठक में खड़गे राहुल गांधी भी मौजूद हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जाति जनगणना पर रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा पहलगांव आतंकी हमले के बाद बने ताजा हालात पर भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो गई है, अकबर रोड पर यह बैठक हो रही, कांग्रेस कार्यालय में यह बैठक हो रही, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी है, जिसमें यह बैठक की जा रही है। और इस बीच पहलगांव आतंकी हमले के बाद बने ताजा हालात पर भी बैठक में चर्चा की जा रही है। बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो गई है। जाति जनगणना पर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस जाति जनगणना की मांग कर रही थी। और हालांकि अब केंद्र सरकार की तरफ से जाति जनगणना को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने पर सहमति जता चुकी है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि जाति जनगणना केंद्र सरकार की तरफ से कराई जाएगी। और ऐसे में अब हाल ही में जो राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि कांग्रेस दबाव बनाने में कामयाब हुई है। हालांकि आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या कुछ होगी जाति जनगणना को लेकर के, उस पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा की जाएगी। पहलगांव आतंकी हमले के बाद जो ताजा हालात बने हैं, उस पर भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय 24 अकबरपुर रोड पर यह बैठक चल रही है और सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो गई है। आगामी रणनीति को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई है। निश्चित रूप से इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी इस बैठक में देखने को मिल रही है। कांग्रेस कार्यालय 24 अकबर रोड पर यह बैठक हो रही है। बता दें कि कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में आगामी रणनीति को लेकर के चर्चा की जाएगी, क्योंकि बिहार में हाल ही में चुनाव हैं और ऐसे में न सिर्फ सत्ता दल बल्कि विपक्षी दल भी बिहार चुनाव को लेकर के काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जाति जनगणना का मुद्दा काफी लंबे समय से कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है और अब आखिरकार जब केंद्र सरकार की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि जाति जनगणना केंद्र सरकार की तरफ से करवाई जाएगी, तो ऐसे में कांग्रेस की क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, कैसे चुनावी समय में इस मुद्दे को और भुनाया जाएगा, इसकी क्या कुछ कोशिश रहेगी, जाति जनगणना पर आगे क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति होगी, इस पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा लगातार जारी है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद बने ताजा हालात को लेकर के भी मीटिंग हो रही है, जिसमें निश्चित रूप से कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड होगा, उस पर चर्चा की जाएगी। और आगे की तमाम रणनीतियों को लेकर के सीडब्ल्यूसी की यह बैठक बुलाई गई है। काफी मायनों में यह बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी होने हैं और ऐसे में जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर काफी हमलावर नजर आई। चूंकि हाल ही में जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि जाति जनगणना कराने का फैसला लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसको देखते हुए आगे कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति होगी, उस पर चर्चा बनाई जा रही है, चर्चा की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए। प्रदीप जी, कांग्रेस लंबे समय से इस बात की मांग कर रही थी कि जाति जनगणना कराई जाए। हालांकि बीजेपी इसके समर्थन में नहीं थी, लेकिन हाल ही में जिस तरह से केंद्र सरकार की सीसीएस की बैठक हुई और उस दौरान कांग्रेस की जो मांग थी उस पर सहमति जताई गई, केंद्र सरकार की तरफ से जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया। अब ऐसे में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, आगे की रणनीति क्या कुछ देखने को मिल सकती है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, महत्वपूर्ण बैठक सीडब्ल्यूसी की कांग्रेस की जारी है। कांग्रेस कार्यालय 24 अकबर रोड पर ये बैठक हो रही है। बैठक में तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जातीय जनगणना का जो निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने, उसके बाद आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय करना है। कांग्रेस पार्टी इस पर निर्णय लेगी। समय सीमा की मांग की जा रही है, एक तय समय सीमा में जातीय जनगणना कराई जाए। सरकार की ओर से इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, वो जानकारी सामने आए। साथ ही जो अप्रत्याशित फैसला इसको बताया गया, ये कहते हुए कि जब पूरे देश की निगाहें जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा जवाब देने पर थी, इस बीच ये निर्णय सामने आया है, तो इसको एक अप्रत्याशित फैसला कांग्रेस पार्टी मान रही है और इसलिए वो कह रही है कि ठीक है, फैसला लिया गया है, लेकिन इसके बारे में एक तय समय सीमा, एक डेडलाइन तैयार करे सरकार, केवल हेडलाइन न बनाए। ये जयराम रमेश ने बीते कल कहा था और कई आरोप उन्होंने लगाए थे। इस जातीय जनगणना के फैसले के बाद यू टर्न लिया गया है, पहले विरोध किया गया लेकिन अचानक मन बदल लिया गया। इसके पीछे क्या रणनीति है, ये खुलासा सरकार को करना चाहिए, दबाव वो बना रही हैं। इस बीच बीते कल हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्र में मंत्री हैं, और जोरदार हमला विपक्ष पर उन्होंने बोला था। ये जरूर है कि अब आगे की रणनीति बनाते हुए कांग्रेस एक समय सीमा की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित कर सकती है, जानकारी मिल रही है। इसके अलावा जो आतंकी हमला पहलगाम में और ताजा परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसको लेकर भी प्रस्ताव लाया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद के मुद्दे पर एक्शन की मांग, ठोस कार्रवाई हो,
ये मांग करते हुए सीडब्ल्यूसी दिखेगी, तो दूसरी तरफ जातीय जनगणना पर रणनीति बनाते हुए प्रस्ताव लाया जाएगा और एक तय समय सीमा इस पर घोषित करे सरकार, ये मांग की जा सकती है। ये सूत्र जानकारी दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।